जून की आज तारीख है और यहाँ पे भाजपा कार्यालय के सामने डीएड के सभी कैंडिडेट जिन्होंने 2023 में भर्ती परीक्षा दिलाई थी वो यहाँ पे मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किस वजह से इतनी कड़कती धूप में ये यहाँ पे मौजूद है। तो मैं यहाँ पे डीएड के एक साथी से पूछना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपकी मांगे हैं और आप यहाँ पे क्यों उपस्थित हो। सर, हमारी मांगे जो 2023 में सहायक शिक्षक भर्ती का जो सिर्फ सरगुजा बस्तर संभाग के लिए आया था, जिसमें आदिवासी भाइयों के लिए विशेष करके ये भर्ती आया था, जिसमें 6200 में लगभग 70% उन्हीं लोग के लिए ये पद आया था। उसमें क्या किए थे, प्राइमरी में बीएड वाले को नियुक्ति दिए थे डीएड की जगह पे। तो उसके लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़े, हाई कोर्ट में जीते, हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट गए, बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां हम भी लड़े, वहां से भी जीत कर आए। उसके बावजूद भी हमें नियुक्ति नहीं दे रहे और बीएड को बाहर करके उनको बर्खास्त करके हमें डीएड वाले को नियुक्ति देने के लिए बोले थे। लेकिन अभी तक हमें सिर्फ 1299 पद पे नियुक्ति मिला है और उसमें 1316 पद अभी भी रिक्त है। उसके अतिरिक्त 984 पद जिसमें अभी तक काउंसलिंग कराया ही नहीं है और हमें तो नियुक्ति नहीं दिया है और बीएड को सीधा बर्खास्त करके उनको समायोजन कर दिए। सीधा सीधा ये सरकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना कर रहे हैं और सीधा चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को। हम आपके कहना नहीं मानेंगे, जो नियुक्ति नहीं देंगे, आपका नियुक्ति रोक कर रखेंगे और बीएड वाले को सीधा उसका अवहेलना करते हुए उनको समायोजन कर दिए। हमें उनके समायोजन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 2615 पद पे हमें नियुक्ति चाहिए। तो शासन से, सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमारा जो बचा हुआ 1316 पद और 984 पद पे हमें जल्द से जल्द छठवां चरण का काउंसलिंग करके हमें नियुक्ति दे। विभाग बोलता है कि मतलब कट ऑफ रैंक मतलब बहुत नीचे चला गया है। तो मैं बताना चाहता हूं, जब व्यापम फॉर्म फिलअप कराया था 2023 भर्ती में किसी प्रकार की योग्यता नहीं मांगे थे। योग्यता नहीं मांगने की वजह से जो 12वीं पास है, डीएड पास है, जिसके पास स्टेट क्वालिफाई योग्यता नहीं है, उन लोग भी फॉर्म एग्जाम दिलाए थे और उस समय व्यापम द्वारा किसी प्रकार से राशि नहीं ले रहा था फॉर्म भरने का। और तो जितने पीएससी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उन लोग भी एग्जाम में बैठे थे, अच्छा नंबर लाकर रैंक ले आए थे। अब जब ज्वाइनिंग का टाइम आया तो जिसके पास योग्यता नहीं है तो वो नियुक्ति लेने तो नहीं जाएंगे, वो सीधा अपात्र है, उसके पास किसी प्रकार के सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन लोग नहीं गए, अनुपस्थित हुए जो अपात्र थे। इस वजह से हमारा 1316 पद अभी भी बचा है। तो सरकार से मैं बोलना चाहता हूँ, हम ओबीसी 64 नंबर लाकर अगर हम हमारा रैंक मतलब रैंक नीचे है तो 10वीं 12वीं में तो 33% में भी पास होते हैं, हम तो 64% लेकर आए हैं। तो किस आधार पे मतलब कट ऑफ रैंक नीचे का लगा है। 2019 भर्ती में 7 काउंसलिंग हुआ था, जिसमें हम टेट क्वालिफाई करके आते हैं, तो इसमें तो कट ऑफ वाली बात नहीं है। अदर स्टेट में जैसे स्पष्ट आदेश रहता है कि इतने कट ऑफ वाले को उठाएंगे बोल के, हमारे भर्ती में किसी प्रकार का वैसा निर्देश नहीं है। हम टेट क्वालिफाई करके आए हैं तो कट ऑफ वाली इसमें तो बात ही नहीं है। जितने पद हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति के लिए मिले हैं, शासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पास समय नहीं है, 1 जुलाई 2025 समाप्त हो जाएगा। तो आप हमें जल्द से जल्द छठवां चरण का काउंसलिंग करते हुए 984 प्लस 1316 पद पे नियुक्ति देने की कृपा करें। जी बिल्कुल, 1 महीने की इनकी वैलिडिटी बची है। 1 जुलाई को ये भर्ती परीक्षा की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। समय है, कैंडिडेट यहाँ पे उपलब्ध है और पोस्ट भी बचा हुआ है, तो बिल्कुल इनकी मांगे जायज है कि इनको नियुक्ति मिलना चाहिए। सरकार से यही अपील है इस डीएड के सभी कैंडिडेट की कि समय पर इनकी नियुक्ति पूर्ण की जाए और शायद सरकार का ये जो वादा है उस वादे को निभाया जाए। धन्यवाद।